नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दस्तक पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत करवाया। इसको ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड को शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। साथ ही एक नोट डाउन कीजिएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनब्रो के समय में स्टार्ट हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी। साथियों, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान दीजिएगा। 1848 से 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित। दूसरा चिलियावाला युद्ध का युद्ध 13 जनवरी 1849 अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाव नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 का हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर्ष रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर बुंदेलखंड, संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी, बैघोट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी को अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। दोस्तों, एक नोट डाउन कीजिएगा। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सयादत खान था। 1856 ईस्वी में इसने तोपे खाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के
वुड्स डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों का कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसको ध्यान दीजिएगा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। साथियों नोट डाउन कीजिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शाम को जीके जीएस की स्पेशल क्लास आती है, उसमें भी अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।